फरवरी 2026, देवलाली, नासिक। दोस्तों 20 से 25 साल के एक मॉडर्न लड़के जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस के एक बीपीओ में काम करते थे, एक दिन अचानक उसने लिपस्टिक और वेस्टर्न कपड़े पहनना बंद कर दिया और हर रोज सिर्फ फुल स्लीव सलवार कमीज में नजर आने लगी। दोस्तों और अचंभव करने वाली बात तो ये है कि उसने अपनी धार्मिक आदतें बदल ली। वे रमजान के रोजे रखने लगी। लाजमी है उसका परिवार सीधे पहुंचा पुलिस थाने। मैडम कुछ कीजिए, ये तो अब इस्लामिक तरीके से जीने लगी है। फिर इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने अपनी 7 सबसे तेज तर्रार महिला अफसरों को चुना और किया एक सीक्रेट मिशन लॉन्च। वे सभी हाउस कीपिंग स्टाफ का भेस बदलकर चुपचाप 147 लोगों के ऑफिस में घुस गई और उन्होंने हफ्तों तक हर हरकत पर नजर रखा। धीरे धीरे दोस्तों उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न दिखने लगे जिन्हें सुन आपकी रूह कांप जाएगी। वहाँ उन्होंने पाया कि कुछ मेल स्टाफ अपनी महिला स्टाफ के साथ बेहद ही भद्दा बर्ताव करते थे और ये सब कुछ हमारी पुलिस वाली स्टाफ बिना किसी को शक हुए हर छोटी बड़ी जानकारी अपने सीनियर्स तक पहुंचाती थी और वे सभी उन बेचारे कर्मचारियों का भरोसा जीतने के लिए उनकी हिम्मत बांधा करती थी। हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी दिक्कत हो सामने आकर बताओ। अब दोस्तों यहाँ 25 मार्च की शाम देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर 200 हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। शिवसेना नेता नितिन गायकवाड़ ने बाद में खुद इस केस के बारे में बताया। हमने उस लड़की से मिलकर उसे 2-3 दिन तक समझाया, उसके हालात समझने में मदद की और 26 मार्च की रात ठीक 1:01 पर पहली एफआईआर दर्ज हुई, जहां एक हिंदू लड़के ने अपने ही कलीग दानिश शेख के ऊपर रेप का इल्जाम लगाया। उसने अपनी शादी छुपाई, मुझसे शादी का वादा किया और मेरा धर्म बदलने की भी कोशिश की। इसके बाद कुछ ही घंटों में 2 और गिरफ्तारियां हुई। एक तो दानिश शेख था ही, दूसरा तौसिफ अत्तार। दोस्तों एफआईआर के मुताबिक जनवरी 2022 में कहानी कुछ इस तरह की थी कि जब वो लड़की सिर्फ 19 साल की थी तो उसकी अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए दानिश से मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। फिर 2023 में बीसीए पूरा करने के बाद दानिश के कहने पर ही उसने टीसीएस नासिक ज्वाइन किया। फिर ऑफिस में दानिश ने उसे अपने दोस्त तौसिफ और एचआर कलीग निदा से मिलवाया और ये चारों साथ में हैंग आउट करने लगे। फिर अगस्त 2024 में एफआईआर के मुताबिक दानिश उसे त्रिम्बक रोड के आनंद रिसोर्ट ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। वहीं जब उनके ग्रुप के दूसरे बंदे तौसिफ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने उस बेचारी लड़की को ब्लैकमेल किया, धमकी दी, देख अब तुझे मेरे साथ भी रिश्ता बनाना पड़ेगा, मुझे तेरे और दानिश के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तू नहीं चाहती ना तेरे घर वालों को पता चले। फिर फरवरी 2026 में लड़की को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसे तोड़ के रख दिया, यही कि दानिश तो पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब दोस्तों जैसे इस तरफ जांच शुरू हुई पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने तौसिफ के फोन में एक और हिंदू महिला कर्मचारी की तस्वीर देखी जिसमें वो मुस्लिम कपड़े पहने हुए थी, जिससे सवाल और घेराते गए। और अब जैसे जैसे खबर फैली 18 से 25 साल की और भी लड़कियां सामने आने लगी और ऐसे ही मिलते जुलते इल्जामों की कुल 9 एफआईआरें दर्ज हुई। फिर अगले कुछ दिनों में 6 मुस्लिम टीम लीडर्स मर्द और एक सीनियर महिला एचआर मैनेजर अश्विनी अशोक चेनानी गिरफ्तार हुए और निदा खान जो पहली शिकायत करने वाली लड़की और दानिश के साथ हमेशा घूमती रहती थी, दोस्तों उस पर फरार मास्टरमाइंड का लेबल लग चुका था। पुलिस ने टीसीएस के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई और आरोपियों के फोन से ईमेल, चैट्स और कॉल रिकॉर्ड जब्त करके जांच करना शुरू की। जांच में सामने आया कि ये सब तो सालों से चल रहा था। मुस्लिम लड़कों का हिंदू लड़कियों को गलत तरीके से छूना, काम के बीच में फेंके जाने वाले घटिया कमेंट्स, वो भी गुड़ी पड़वा जैसे हिंदू त्योहारों पर। साथ ही पता चला ऑफिस के मर्दों की ऐसी घूरने वाली नजरें जिसकी वजह से कई हिंदू लड़कियां ऑफिस में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, पर टीम लीडर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके जूनियर्स पर रिश्ते बनाने का दबाव डालते थे। अच्छा अप्रेजल चाहिए तो पहले तो मुझे खुश करना पड़ेगा। बाद में ये लोग उन्हीं रिश्तों का फायदा उठाकर न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे बल्कि हिंदू लड़कियों पर धर्म बदलने, दरगाह जाने और नमाज पढ़ने के लिए भी जबरदस्ती करते थे। मगर दोस्तों अब एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जब एक पुरुष कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई। सर मुझे पिछले 4 साल से जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही है और नॉनवेज भी खिलाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इतने सालों से ये सब बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैनेजर चेनानी पर आरोप है कि वो बड़ी बेरुखी से शिकायतें दबा दिया करती थी। छोड़ ना, ये सब तो होता रहता है, क्यों गॉसिप बनना चाहती हो? बात को यहीं खत्म करो।
इस तरफ पुलिस का दावा है कि नीदा खान ही इस पूरे सिंडिकेट की जान थी, जो कि चुपचाप आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतों को खत्म कर देती थी। उन पर यह भी आरोप थे कि वे पीड़ित लड़कियों को जबरदस्ती सिखाती थी कि कैसे कपड़े पहने, कैसे इस्लामिक तरीके से रहें, और वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाती थी। बस मामले ने तुरंत सियासी रूप ले लिया जब महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने इसे नाम दिया महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट जिहाद पनप रहा है। दोस्तों, एक तरफ ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया में एक और तूफान खड़ा हो चुका था, और इस बार कोई और कंपनी लपेटे में नहीं, लेंसकार्ट आई। शुरुआत हुई अप्रैल 2026 में एक्स पर एक डॉक्यूमेंट वायरल होने से, जिसका नाम था लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग गाइड। दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट चौंकाने वाला था क्योंकि उसमें ये साफ लिखा था तिलक, टीका, बिंदी अलाउड नहीं है। यही नहीं, 2 फरवरी 2026 के लेंसकार्ट के एक नए डॉक्यूमेंट में तो सिंदूर और कलावा तक पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी थी वो ये था कि उसी डॉक्यूमेंट में प्लेन ब्लैक हिजाब और पगड़ी पहनना अलाउड था। मतलब ये तो सीधा सीधा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, यानी एकदम खुला भेदभाव। और दोस्तों, अब ये आग एम्प्लॉइज की प्राइवेट लाइफ में जा रही थी। तब जाके लेंसकार्ट के पुणे फ्लैगशिप स्टोर के मैनेजर हर्ष हातेकर ने खुद बताया, 2024 में मेरे ऑडिट पॉइंट्स इसीलिए काट दिए गए क्योंकि मेरे स्टाफ ने कलावा पहना हुआ था। अभी ये सारा बवाल देखकर लेंसकार्ट ने फौरन डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, नई स्टाइल गाइडलाइन जारी कर दी और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। यही नहीं, सीईओ पीयूष बंसल भी सफाई देने सामने आ गए। ये डॉक्यूमेंट पुराना ट्रेनिंग मटेरियल था, कोई ऑफिशियल एचआर पॉलिसी नहीं थी। और दोस्तों, संयोग से उसी वक्त पीयूष की शार्क टैंक दोस्त नमिता थापर भी ऑनलाइन आग के घेरे में आ चुकी थी अपने एक वीडियो की वजह से, जिसमें उन्होंने नमाज के फायदे बताए थे। मगर पीयूष जैसे झुकने की बजाय उन्होंने कैमरे के सामने आकर खुलकर अपनी बात रखी। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे, हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। खैर, जो भी हो, मगर दोस्तों, जो हिंदू बिजनेस लीडर को भद्दी ऑनलाइन गालियां मिली थी वो सही नहीं था, चाहे वो गलत हो या सही। अब मामला यहाँ रुका नहीं बल्कि बड़े ही जा रहे हैं। देखे ना, कुछ दिन बाद एयर इंडिया भी लेंसकार्ट जैसे ही बवाल में फंस गया। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कैबिन क्रू ग्रूमिंग गाइडलाइन में सिंदूर, टीका और बिंदी पर रोक लगा दी। हालांकि इस पर कंपनी ने सफाई दी, अरे ये ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरें तो पुराने मैनुअल की है जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। अब चलिए वापस टीसीएस पर आते हैं। दोस्तों, कंपनी ने एफआईआर में नाम आए सभी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया और 0 टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई। इसके अलावा बाकी ऑफिस स्टाफ को जांच से दूर रखने के लिए टीसीएस ने अपनी पूरी नासिक ब्रांच को वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही इंटरनल जांच भी शुरू कर दी, जिसे कंपनी की प्रेसिडेंट और सीओओ आरती सुब्रमण्यम खुद संभाल रही हैं। जांच को और भरोसेमंद बनाने के लिए 2 बड़ी बाहरी कंपनियां डेलॉयट और ट्राई लीगल को फैक्ट फाइंडिंग और लीगल रिव्यू के लिए बुलाया गया है। इस तरफ टाटा सन्स के चेयरमैन एन शेखरन भी चुप्पी तोड़कर बोले, ये आरोप बेहद ही गंभीर और दिल दिला देने वाले हैं, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, कंपनी ये भी देख रही है कि क्या नासिक में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कमेटी सही तरीके से बनी है या नहीं, और क्या पहले की शिकायतों को एचआर ने चुपचाप दबा तो नहीं दिया। क्योंकि टीसीएस ने ये बात स्पष्ट कही कि कंपनी में यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतें सीधे सबसे बड़े एचआर तक पहुंचाई जाती हैं। यानी निदा जैसी एक लोकल ऑफिस स्टाफ के लिए इन यौन उत्पीड़न केसों को दबाना इतना आसान नहीं था। फिर दोस्तों आया सबसे बड़ा खुलासा। टीसीएस ने कहा जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो दरअसल सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी, यानी एक टेली कॉलर, कोई एचआर वेचआर नहीं थी। फिर कुछ रिपोर्ट्स ने तो निदा को दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद से भी जोड़ा और कथित तौर पर जैशे मोहम्मद की महिला विंग से भी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। दोस्तों, बहरहाल इस पर हमारे इस वीडियो को जरूर देखेगा। इस तरफ वकील कह रहे हैं, जज साहब उनका नाम सिर्फ एक शिकायत में आया है और वो भी धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए, कोई कन्वर्जन वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। इस तरफ नासिक के एसीपी संदीप मिटके ने खुद रिकॉर्ड पर कहा, हम इसे एक तरफा कन्वर्जन रैकेट नहीं करें, अलग अलग शिकायतों में अलग अलग आरोप हैं और हम हर एंगल की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ असली सवाल जो हम सबको और जांच करने वालों को सोचना है, क्या ये सिर्फ एक जहरीला वर्क प्लेस कल्चर था जिसने मुस्लिमों को हिंदू महिलाओं और पुरुषों की यौन शोषण की खुली छूट दी थी, या फिर ये एक गैंग की साजिश थी हिंदू लड़के लड़कियों की जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की। और सबसे अहम सवाल, क्या भारत की हर कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सच में कदम उठा रही है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। धोखेबाजी का चल रहा टीसीएस में गेम, लड़कियों को फंसा रहे झूठा करके प्रेम, धीरे धीरे खुल गए और बहुत से राज,
विस्बो पूछता प्रश्न, कहाँ महिला सुरक्षित आज? हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।